ये जो लाबूबू डॉल है ना, इससे रिलेटेड डरावनी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये मजाक नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पर रिसर्च करते हैं, यानी भूत प्रेत आत्मा जिन छलावा, इनको जो अच्छे से समझते हैं, इनको मुक्ति देने का काम करते हैं या इन्हें बांधने का काम करते हैं, उन्होंने इस डॉल के बारे में काफ़ी चीज़ें पता लगाई हैं, जिसमें से 2-3 तो लोगों ने अनुभव करनी शुरू कर दी हैं। पहला कि ये लाबूबू डॉल श्रापित है। दूसरा कि इसको घर में रखने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा तेज़ असर करने लग जाती है। समझाऊँ आपको? अच्छा, पहले मैं अपने बारे में तो बता दूं। नमस्कार, जय भोले। मेरा नाम नितिन, ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से हम व्लॉग, मूवी रिव्यूज़, आर्टिकल आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आज मैं लाबूबू डॉल के बारे में एक और ऐसा भयानक अनुभव बताने वाला हूँ जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। ये जो लाबूबू डॉल है, जिन्होंने इसका निर्माण किया था, जो ये बेची गई थी, ये सारी चीज़ें मैं इससे पहले वाली कहानी में बता चुका हूँ, जो लाबूबू डॉल से रिलेटेड एक भयानक कहानी है। उसका आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप उसे देख सकते हो। ये जो रिसर्च हुआ, इसमें पहला तो ये कि ये श्रापित है। दूसरा कि इसे घर में लाने के बाद आपको नेगेटिविटी महसूस होने लगती है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी घर में जो कि कभी कभी हो रही थी, या आपको नज़र का धोखा या सपनों में देखा ऐसा लग रहा था, वो हकीकत में होने लग जाता है। और तीसरा, इसकी वजह से आपको 2 प्रॉब्लम महसूस होगी। पहला, फाइनेंशियल इशू होगा, पैसों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा, कम ज़्यादा हो सकते हैं। और दूसरा, फिजिकली आप थोड़ा सा डल महसूस करने लग जाओगे। ये घर में जब डॉल आती है, कहा जाता है कि जो इससे बहुत ज़्यादा खेल रहा है, आपका बच्चा हो गया या आप खुद उसे बैग पर कैरी करके चलते हो, जैसे की चेन होती है, ऐसे बना लिया आपने, बैग पे टाई कर लिया उसे और आप जा रहे हो, तो आपके घर के बाकी सदस्य तो नहीं कर रहे काम, यानी डॉल का कनेक्शन आपसे है, बाकी घर वालों से नहीं। तो बाकी के जो घर वाले हैं वो भी महसूस करते हैं कि हाँ, हमारे को कुछ कुछ थकान ज़्यादा महसूस हो रही है, हमारे को डरावने सपने आने शुरू हो गए। ये चीज़ उसके साथ भी होगी जिसने इस डॉल को परचेज़ किया है। आप किसी को गिफ्ट देते हो तो सोचते हो कि हमने लाबूबू किसी को अब गिफ्ट में दे दी, अब जो होगा उसके साथ बुरा होगा ना। शुरुआत तो वहीं से हो जाएगी जहां से उसे आपने ख़रीदा है। अच्छा, अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करो, आर्टिकल पसंद आता है तो शेयर कर दिया करो ना। सब्सक्राइब का बटन हमने लगवाया है ना, इधर लगा है सब्सक्राइब, पता है ना आपको, तो उसे दबा दो। थोड़ा एक बटन हमें भी मिल जाएगा। देखो दीवारें सूनी लग रही हैं, आप मतलब थोड़ी सी हेल्प कर दोगे तो अपने भी सिल्वर बटन वगैरह आ जाएंगे भाई। नहीं करोगे तो थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, और क्या होगा। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताना, और प्लीज़ बताना, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे जितने लोग सुनते जानते हैं वो इस डॉल को लेकर क्या अपना ओपिनियन रखते हैं, कि आपको ये डॉल हॉन्टेड लगती है या ये सिर्फ एक बेचने का तरीका है। लाबूबू डॉल जितनी श्रापित है उससे ज़्यादा इसकी कहानियाँ बन गई। बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने भी इसको कवर किया है, सबको समझाने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस डॉल से थोड़ा दूरी बना लेनी चाहिए। जब ये श्रापित है तो इसको ट्राई एंड टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। बट भैया, हर किसी को नहीं पता ना इसके बारे में। ये एक ऐसी फैमिली के बारे में बता रहा हूँ जिनसे गलती हो गई। इनके बच्चे कभी डॉल से खेले नहीं हैं, उनको कभी डॉल्स पसंद नहीं आई, लेकिन भैया कोई सा गिफ्ट तो खरीदना है, इस जिद में लाबूबू डॉल ले लिया। लेकिन ये कैसे और क्या हुआ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। ये जो कहानी जुड़ी है, ये सनी, दीप्ति और मेघा से जुड़ी है। सनी सबसे बड़ा भाई है, दीप्ति छोटी बहन और मेघा सबसे छोटी है। ये जो दीप्ति है ना, बहुत ज़्यादा रो रही थी, गाड़ी में परेशान हो रही थी और मम्मा पापा से कह रही थी कि बस मेरे को यहाँ नहीं आना था, मैं बोर हो गई। और अच्छा, ये कहाँ से वापस लौट रहे हैं? जयपुर से अपने घर वापस आ रहे हैं, मतलब दिल्ली वापस आ रहे थे। जयपुर में एक फैमिली फंक्शन था, उसे अटेंड करके आ रहे थे। सनी, दीप्ति, मेघा के पापा गाड़ी चला रहे थे और कभी बीच रास्ते में मम्मा गाड़ी चला रही थी, और मम्मा पापा बच्चों को कन्विंस करते करते थक गए कि बेटा अच्छा ठीक है, अगली बार से कभी कहीं जाएंगे तो अच्छे से कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेकर जाएंगे जिससे तुम वहाँ पर जाकर खेल सकते हो। तीनों बच्चे बहुत छोटे हैं। अब ये मानिए कि मेघा सिर्फ 4 साल की है, इतनी छोटी सी बिटिया है, आप उसके मन का उसे वहाँ गिफ्ट नहीं दिलाए हो।
है, जयपुर गए थे तो वहाँ कुछ गिफ्ट दिला देते। अब गाड़ी में भी कुछ खेलने को नहीं है, मोबाइल पे उसे खेलने का मन नहीं कर रहा, अब उसे कोई चीज़ चाहिए, गिफ्ट चाहिए। अब यहाँ होता क्या है कि जयपुर से भैया ये गाड़ी चली दिल्ली के लिए, तो ये ना तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि दिल्ली आ जाएगा, फिर घर पे आप हमें कहीं लेके नहीं जाओगे और हमारे को गिफ्ट अभी चाहिए। अब मम्मी पापा को समझ नहीं आ रहा कि बीच हाईवे पे हम कहाँ से क्या खरीदेंगे। अच्छा बच्चों, कहीं अच्छा सा मॉल आएगा ना तो कुछ खरीदेंगे, या कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट आएगा तो डिनर करते हैं, आपको आपका फेवरेट चिली पटेटो चाउमीन वगैरह कुछ खिलवा देंगे ना। नहीं, हमें कुछ नहीं खाना, बस हम घर जाने से पहले हमें गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। तभी पापा ने गाड़ी लेफ्ट साइड रोक दी। इनके वाइफ ने पूछा कि क्या हुआ, आप गाड़ी क्यों रोक दी हो, चलो ना। उन्होंने कहा नहीं, सामने देखो, ये हाईवे पे इस तरह से पहली बार मैंने किसी को कुछ ये गिफ्ट बेचते देखा है। अब ये साइकिल तो शायद इस वाले हाईवे पे अलाउ है नहीं है। तो इनकी वाइफ कहती हैं कि आपने देखा नहीं, वो रास्ता साइड में से जो मतलब नीचे जा रहा है, ये हो सकता है कि कोई और टर्न हो, वो भी लोग हाईवे पे आ सकते हैं। अभी प्रॉपर हाईवे शुरू कहाँ हुआ है, अभी हम जयपुर में ही हैं। हाँ बट मैंने पहली बार देखा है, ये इसके पास जाकर देखना जरा, कोई गिफ्ट में अच्छी चीज़ मिले। अब जैसे ही पापा ने बोला तो तीनों बच्चों ने विंडो से बाहर देखा, अरे वाह। अब ये गाड़ी से उतरे, फटाफट भागे उस तरफ। ये कौन है जो गिफ्ट बेच रहे हैं, एक साइकिल पे 3-4 डंडे ऐसे लगा रखे हैं और इस तरह से चीज़ें टंग रही हैं, गिफ्ट्स वगैरह, जो आपने देखा होगा मेले वगैरह में भी टंगते हैं ना कि गुड़िया है, गुड्डा है। यहाँ पे लबूबू बिकने का मतलब तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट और उसकी डिमांड आप जानते ही हो भाई। साइकिल पे, ठेली पे, रेडी पे ये लबूबू डॉल नहीं बिक सकती। उसको कितने भी आप अच्छे से बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन उसमें और ओरिजिनल वाले में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये मानो कि इस परिवार के लिए ही किसी ने ये यहाँ पर टांगी थी। इनके मॉम डैड भी डायरेक्ट आकर उसी डॉल को देखते हैं। मेघा ने उस डॉल को इस तरह से पकड़ लिया, मुझे यही चाहिए। पहली बात बताऊं, जो ओरिजिनल लाबूबू डॉल आती है वो ऐसे बिकती ही नहीं है। उसे एक बॉक्स में कवर आप खरीदोगे, मतलब आपको नहीं पता होगा कि अंदर कौन सी डॉल निकलेगी। ये ओरिजिनल की पहचान है। जैसे होता है ना, गिफ्ट में सामने ट्रांसपेरेंट कुछ लगा देते हैं तो पता पड़ जाता है कि अंदर कौन सा गिफ्ट है। हाँ, ये डॉल अच्छी है, वो अच्छी है। लेकिन ऐसे कौन खरीदेगा कि आपको पता ही नहीं। आप आंख पे पट्टी बांध के गिफ्ट थोड़ा ना खरीदोगे। लेकिन लाबूबू बिकती ही ऐसी है, तभी इसकी थोड़ी सी क्यूरियोसिटी ज़्यादा है लोगों को। थोड़ा सा सस्पेंस और सरप्राइज रहता है कि भैया हमने जो खरीदी है वो कौन सी वाली लाबूबू निकलेगी। हंसती हुई है, भयानक वाली है, या घोस्ट वाली है, पैरानॉर्मल एक्टिविटी करती हुई है, कौन सी है, क्या है। लोगों के मन में उत्सुकता रहती है। और यहाँ साइकिल पर, ठेली पे ऐसे ही बिक रही है, वो भी एक साधारण से पैकेट में है, रख के ऊपर पिन कर रखा है। ऐसे लाबूबू बिकती नहीं है, यानी ओरिजिनल तो नहीं है। लेकिन जब आप किसी को पूरी शिद्दत से डरावनी, भयानक मानने पे मजबूर हो जाओ तो क्या पता कोई चीज़ उसके साथ लग जाए। मम्मा पापा ने कहा कि बेटा ये डॉल की शक्ल देखो ना, कैसी अजीब सी है, आपको यही लेना है। मेघा ने कहा कि नहीं, मैं सच्ची में घर तक बिल्कुल शोर नहीं करूंगी, बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी, मुझे कोई चीज़ की डिमांड नहीं। अब दीप्ति और सनी कहते हैं कि लेकिन मेघा ये ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, प्यारी नहीं है। उसने कहा नहीं, मेरे को अच्छी लग रही है, और अगर मुझे अच्छी लग रही है आप ये दिलाओगे तो ठीक है, वरना मैं गाड़ी में अब बैठूंगी ही नहीं। वो हाईवे पे साइड में भागने लग गई। पापा उसे अपनी बिटिया को उठाकर लाते हैं कि अच्छा ठीक है भैया, कितने की है। उसने पैसे बताए। इनके पापा कहते हैं कि बेटा ये कुछ ज़्यादा ही महंगी दे रहे हैं अंकल। उन्होंने कहा अच्छा आपको कितने की लग रही है। थोड़ी सी बार्गेनिंग हुई और मेघा को वो डॉल मिल गया। अब यहाँ सनी, दीप्ति, मेघा तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पापा ने एक तो मेघा के लिए वो डॉल ले लिया, सनी को भी एक गाड़ी मिल गई, दीप्ति को भी एक और कोई टॉय था वो मिल गया। तो गाड़ी में कुछ देर के लिए अब शांति थी। लेकिन एकदम से मेघा सभी से सवाल करती है, चारों से, मम्मा पापा और सनी दीप्ति से, कि इसका नाम क्या रखें, आप बताइए। अब मेघा बेटा तुम्हारी डॉल है, तुम्हें जो नाम रखना है रख लो, लेकिन इसे मेरे फेस से हटाओ, ये बोला पापा ने। मेघा के हाथ में है गुड़िया, मेघा गाड़ी में पीछे बैठी हुई है, और पापा क्या बोलते हैं, फेस पे से इसे हटाओ। इनकी वाइफ है, वाइफ ने उन्हें देखा और कहती हैं कि आप मजाक कर रहे हो क्या। अरे नहीं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हाईवे पे वैसे गाड़ी आने वाली है, और ऐसे बेटा नहीं करते, ठीक है। अब मेघा, दीप्ति, सनी तीनों एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपनी मम्मा की तरफ देखती है गुड़िया, मतलब मेघा, कि मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी ने इशारा करा, कोई बात नहीं, पापा ने ऐसे ही बोला है। कुछ देर गाड़ी
अच्छी रफ्तार पकड़ लेती है, मतलब 80-90 की स्पीड पे होंगे, एकदम से डिसबैलेंस होती है, गाड़ी साइड में ब्रेक मार के कहते हैं पलटकर मेघा से, तुम्हारे को लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, ये दोबारा से अगर हरकत करी ना फिर बता रहा हूँ मैं तुम्हें, 1 मिनट में सारा ये डॉल से प्यार जो है सब निकाल दूंगा, बाहर फेंक दूंगा इसे। वाइफ एकदम कहती हैं कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, क्या हुआ है? तो उन्होंने कहा तुम्हें बताना पड़ेगा क्या हुआ है, दिख नहीं रहा किसी को। अरे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, ऐसे में क्या मतलब, तुम क्या चाहते हो, कोई दुर्घटना हो जाए? वाइफ ने कहा आप बताओ तो सही, हुआ क्या था? आपने एकदम चलती गाड़ी साइड में कर दी, हुआ क्या है? अरे ये 3 बार मेरे फेस के सामने इस डॉल को ला चुकी है। मेघा रोने लगी और रोते रोते बोलती है कि पापा मैंने कुछ नहीं किया। यहां गाड़ी में सब लोगों ने यही बात बोली। मेघा के पापा बोलते हैं कि मैं मूर्ख हूं, पहले तुम विंडो में इस डॉल को मुझे दिखा रही थी, उसके बाद तुमने एकदम से ये मेरे फेस के सामने रख दी, मैं गाड़ी चला रहा हूं दिखता नहीं। अब ये दीप्ति और सनी ने कहा कि इसने आपको रियर व्यू मिरर में डॉल नहीं दिखाई, इसके पास जब से डॉल ऐसे ही है और ऐसे ही बैठी है। इनके पापा को अपने सारे जो भी मेंबर थे उनकी बातों पे यकीन नहीं हुआ कि सब मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम्हारे को बिल्कुल ये समझ ही नहीं है कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, बार बार ये हरकत नहीं करनी चाहिए। पापा के गुस्से की वजह से अब गाड़ी में शांति थी, ये गाड़ी आराम से चला रहे थे, तकरीबन 90-100 के आसपास स्पीड रही होगी, और हाईवे पे ये नॉर्मल ही रहती है, बहुत से हाईवे पे तो 120 भी जा सकते हो। मेघा ना मतलब बहुत ज़्यादा उदास हो गई कि बिना बात के डांट पड़ गया, अगर कोई गलती हो तो पड़े भी। मम्मा बार बार उसे मनाने की कोशिश कर रही थी, तो मम्मा एकदम क्या बोलती हैं, मेघा बेटा ये जो इसका पैकेट है इस पर इसका नाम लिखा होगा, देख तो सही। अब पैकेट गाड़ी में ही पड़ा था कि कहीं अगर कूड़े वाली जगह मिलेगी, डस्टबिन मिलेगा तब फेंकेंगे। इसने वो पैकेट उठाया तो उस पर लाबूबू लिखा हुआ था। मेघा कहती है मतलब उदास मन से, ला कुछ नाम है पता नहीं क्या है। मम्मा ने कहा कि पैकेट मुझे दिखा। उन्होंने पैकेट देखा तो उस पर लिखा हुआ था लाबूबू, और नीचे लिखा था दी हॉन्टेड मॉन्स्टर। मम्मी ने देखा, अच्छा तेरे पास जो डॉल है ये नॉर्मल नहीं है, पता है तुझे? हैं मम्मी, क्यों ये स्पेशल है? हाँ बेटा ये मॉन्स्टर डॉल है। अच्छा मम्मी और बताइए इसके बारे में। बेटा इसके आगे लिखा हुआ है हॉन्टेड, स्केरी और मॉन्स्टर डॉल लाबूबू। अब ये सनी और दीप्ति कहते हैं अच्छा हमें भी दिखा एक बार, कैसी है ये डॉल? उन दोनों ने भी उस डॉल को देखा, दाएं बाएं देख रहे हैं। हाँ ये कुछ है तो अलग सी, कुछ अजीब सी है। अरे मेघा तू तो बहुत स्पेशल है, तेरे पास इतनी बढ़िया लाबूबू डॉल आई है। मेघा जो गुस्सा हो गई थी पापा की डांट की वजह से, थोड़ा सा नॉर्मल होती है। मैं यानी ये क्लास में किसी के पास नहीं होगी ना? हाँ बेटा पूरे स्कूल में तेरे पास ये अकेले डॉल है ये वाली, और ये तो हम हाईवे से खरीदे हैं ना, अपने घर के आसपास शॉपिंग मॉल पे तो दुनिया भर की डॉल मिल जाती है, कोई भी खरीद लेता है, लेकिन ये स्पेशल है। और इस तरह से मिलना, इस तरह से तेरे पास आना, सब कमाल है, मैजिक है ये। मेघा बहुत खुश होती है, पापा उसे देखते हैं, अच्छा गुस्सा मत हो, हाँ स्पेशल डॉल है, अच्छी डॉल है। पापा आप गुस्सा तो नहीं हो? नहीं बेटा गुस्सा नहीं हो। अब स्पीड अच्छी खासी चल रही थी, बच्चों को और वाइफ को भूख लग रही थी, तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है किसी ढाबे पे हम इस गाड़ी को रोकते हैं। ढाबा आया बीच में, जो रोड साइड मिलते हैं, अच्छे वाले ढाबे भी बहुत बेहतरीन मिल जाते हैं। वहाँ इन्होंने गाड़ी लगाई, सभी लोग ऐसी टेबल पर बैठे थे जहाँ से इनकी गाड़ी विजिबल थी, मतलब दिख रही थी, और ये अंदर बैठने की बजाय बाहर ही बैठे थे। मौसम अच्छा हो रहा था, हल्की फुल्की सर्दियों का सा समय था, तो बाहर बैठ गए। इन्होंने खाना ऑर्डर किया। खाना खाते खाते मेघा ने गाड़ी की तरफ देखा, फिर ऐसे इशारा करा। पापा ने पूछा कि मेघा क्या हुआ? नहीं वो मैं डॉल से पूछ रही थी, वो देख रही थी ना हमें विंडो से। मम्मी ने कहा कि कैसे पॉसिबल है वो देख लेगी? अरे इतनी सी तो डॉल है, ठीक है छोटी सी डॉल है, तू बैक सीट पे उसे फेंक के आई है। नहीं मम्मी आराम से बिठा के आई हूँ, और पीछे मैंने उसके पिलो भी लगाया था। अच्छा तो वो विंडो से कैसे दिख सकती है? हमारी गाड़ी की विंडो से बहुत बड़ी है, ठीक है तो आराम से। नहीं मम्मी आप देखो। अब मम्मी खाना खाते खाते जब डॉल को देख रही थी, वो वास्तव में विंडो पर दिख रही है, जैसे किसी ने ऐसे पकड़कर उसे उठा रखा हो। अपने हस्बैंड से कहते हैं कि आप देखना ज़रा। उन्होंने देखा, फिर हंसकर कहते हैं कि अरे खाना खाओ। सनी ने कहा कि नहीं पापा देखो तो सही आप। सनी, दीप्ति, मेघा मैं देख चुका हूं, और तुम बच्चों की बातों में आ रही हो, डॉल ये ऐसे ही रख के आई होगी। नहीं मैंने देखा था जब ये डॉल रख रही थी तो सही में पिलो वगैरह लगाकर बैक सीट पे रख कर आई है, और वो डॉल इतनी ऊंची नहीं है कि विंडो से दिखे।
पापा कहते हैं हाँ, फिर गाड़ी में कोई और बैठा होगा जिसने उसे विंडो से ऊपर कर दिया है। पापा ध्यान से देखना। अब वो विंडो पे थोड़ी सी इधर हुई और ये सब ने देखा, एकदम प्लेट वगैरह छोड़कर गाड़ी की तरफ भागे कि हमारी गाड़ी में है कौन। इनके पापा ने तुरंत आकर गाड़ी जब खोली तो वो बैक सीट पे पीछे लेटी हुई है। इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ, पापा को समझ नहीं आया, लेकिन एक बात बहुत जल्दी समझ आ गई कि भैया ये गुड़िया साधारण नहीं है, ये कुछ तो पजेस है, मतलब हॉन्टेड है। ये भूत प्रेत वाली जो चीज़ें होती हैं कहीं उनमें से तो नहीं है। लेकिन इस पर कोई ऐसा तो सामान लगा हुआ नहीं देखा। अब वाइफ बच्चे सब आते हैं। पापा क्या था? पापा ने बात संभाली। अरे बेटा, ये विंडो के पास तुमने यहाँ रखी थी ना नीचे, और जब मैं आ रहा था तुम सबको डराने के लिए मैंने पिलो लगाकर गुड़िया को ऊपर कर दिया था। वाइफ ने इनकी तरफ देखा, फिर हस्बैंड ने इशारा कर दिया कि 1 मिनट, आप बच्चों चलो पहुँचो, खाना खाओ, हम आ रहे हैं दोनों। अब ये सनी, दीप्ति, मेघा यहाँ से वापस अपने जहाँ खाना खा रहे थे वहाँ जाकर बैठ गए। हस्बैंड ने बताया वाइफ से कि पहली बात मैंने ऐसा कुछ नहीं करा था, दूसरी बात जब चलेंगे तो ये डॉल किसी भी तरह से बातों में आप मेघा से लेना और बाहर फेंक देना। उसने कहा कि मतलब आपने सही में डॉल ऐसे नहीं रखी थी? उन्होंने कहा मैं तो गाड़ी से उतर कर बस सीधा आ गया हूँ, मैंने डॉल को छुआ भी नहीं, देखा तक नहीं था। तो आप क्या लग रहा है आपको? उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं तो उसमें हल्की सी मूवमेंट हुई। ये गाड़ी के बाहर खड़े हैं दोनों थी, लेकिन शीशे से ये डॉल साफ दिख रही थी। अब अलका ने, मतलब जो इनकी वाइफ है, अलका ने कहा कि आपने भी देखा ये गाड़ी में कोई हम चल थोड़ी ना रहे कि कोई ब्रेकर आया, कोई गड्ढा आया तो ये गुड़िया हिल गई, खड़ी गाड़ी है। उन्होंने कहा बस मुझे समझ नहीं आ रहा, आप गाड़ी से बाहर फेंक देना। अब इनका ये प्लान था, शायद इस डॉल ने भी सुन लिया था। होता क्या है कि यहाँ से खाना खाकर जब ये निकले हैं तो ये जयपुर हाईवे पे अच्छी खासी रफ्तार पे थे। बीच में दुनिया भर की अजीब अजीब चीज़ें होती रहीं, लेकिन कभी पापा ने कभी मम्मा ने एक मजाक बनाकर उस बात को इग्नोर कर दिया कि बच्चों के मन में डर नहीं बैठना चाहिए। जहाँ दिल्ली बॉर्डर आने वाला था उससे पहले इनकी गाड़ी पलट गई। अब कैसे क्या हुआ किसी को नहीं पता, लेकिन जब इन सब की आँख खुली तो एक दिन बीत चुका था। एक अजीब सी बात, इन सभी की जितने भी लोग थे गाड़ी में, मम्मा, पापा, सनी, दीप्ति, मेघा, इन सब के हाथ की एक एक उंगली टूटी हुई थी, स्क्रैचेस आई थी, लेकिन सब जिंदा थे। एक और अजीब बात बताऊं, आपने देखा होगा कभी भी दुर्घटना हो जाती है, लोग मदद करते हैं, पहुंचाते हैं अस्पताल तक, वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन क्या उनका सामान भी उनके पास होता है अस्पताल में? नहीं ना। अलका जो कि मम्मा है इन 3 बच्चों की, उसके पास में ये लाबूबू डॉल रखी थी। उसे देखकर डरती और कहती है कि ये यहाँ कैसे? तो वहाँ जो हेल्प कर रही थी, जो इंजेक्शन वगैरह लगाती हैं दीदी, वो कहती हैं कि आपके बच्चे भी साथ ही आए थे ना, सनी, दीप्ति, मेघा नाम बताया है, और सनी ने ही होश में आने के बाद सबका बारे में बताया, तो हमें लगा आपकी जो सबसे छोटी बिटिया है उसकी ये खास डॉल होगी, इसलिए हमने संभाल के रखी है। इन्होंने कहा कि आप प्लीज़ इसे फेंक दीजिए, और ये हमारी नहीं है। नहीं, आपको जो लेकर आए थे लोग, उन्होंने कहा कि ये डॉल ये आपकी सबसे छोटी बेटी मेघा उससे ऐसे लिपटी हुई थी तो उसकी फेवरेट होगी ना। नहीं नहीं, ये हमारी नहीं है, प्लीज़ आप फेंक दीजिए। रहने दीजिए। जैसे ही आवाज़ आई हस्बैंड की तो अलका ने देखा पलटकर, तो बराबर वाले बेड पर इनके हस्बैंड भी थे। आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, और ये डॉल हमारी है, ये मजाक कर रही हैं, आप प्लीज़ ये उठाकर मुझे दे दो, मैं उसे दे दूँगा। आप सब ठीक हो ना? बच्चे कहाँ हैं हमारे? बच्चे दूसरे वाले फ्लोर पर हैं, बिल्कुल ठीक हैं वो भी, और अभी उन्हें ब्रेकफास्ट दे के आए हैं। हुआ क्या था? जी कुछ नहीं, बस वो गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी। ईश्वर की कृपा रही कि आप सब लोग ठीक हो। मतलब खरोंचे और स्क्रैचेस जो भी थी वो तो आई थी, और मतलब इनमें सबसे ज़्यादा जिसके चोटें आई थी वो दीप्ति थी। उसे ठीक होने में 2-2.5 महीना लग गया। उसका एक पैर भी फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि बच गए। जब ये यहाँ से ठीक होकर घर गए हैं तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ अलका को बताया और एक पंडित जी के सामने बात बताई कि मेरी पूरी विंड स्क्रीन पे ये लाबूबू डॉल का फेस था। मैं शीशा खोलकर हाथ बाहर करके उसे खींचना चाह रहा था, लेकिन इतनी देर में ही गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। मेरे फेस पे बाल महसूस हुए थे। जब मैं बार बार आंख मल रहा था, तुमने देखा होगा,
अलका ने कहा कि हाँ मतलब आप बीच में कुछ अजीब सी वियर्ड सी हरकतें करने लग गए थे, वो समझ नहीं आ रहा था, आप बार बार चेहरे को ऐसे ऐसे कर रहे थे, कभी ऐसे कर रहे थे। कह रहे कि मेरे चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे और फिर एकदम से एक अजीब सी डरावनी सी हंसी सुनाई दी और पूरी विंडस्क्रीन पे, गाड़ी के पूरे शीशे पे सिर्फ लाबूबू डॉल का फेस था। मैं उसे हटाने को, मेरे दिमाग नहीं काम कर रहा था कि ये हो कैसे सकता है, ब्रेक मारकर वहीं रुक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और गाड़ी, वो जो लाबूबू डॉल है, मंत्र उच्चारण करने के बाद उसे नष्ट किया गया था और मेघा को लाबूबू डॉल याद ही नहीं है। इसके बहन भाई कहते हैं कि रास्ते में तूने जिद करके वो चीज़ खरीदी थी, अब तू उस डॉल को भूल कैसे गई? और वो कहती है कि मैंने कोई डॉल खरीदी ही नहीं थी, मैं किसी डॉल से नहीं खेली। और मम्मा पापा सनी और दीप्ति को ये कहते हैं कि अगर वो उस चीज़ को भूल गई है तो बार बार याद मत दिलाओ। अब ये कैसे, क्या, किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन इनके साथ इसको डॉल को लेकर कोई एक्सपीरियंस खास अच्छा तो नहीं था। अब लोगों की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस डॉल को लेकर कि किसी के साथ भूत प्रेत वाली घटना हो रही है और हम आज तक ऐसा कुछ महसूस नहीं करें, तो क्यों ना खरीद कर एक बार देख लें। मैं एक चीज़ बताऊं, हर किसी की किस्मत इतनी ज़्यादा शानदार नहीं होती कि हर बार बच जाओ। जब जिस चीज़ के बारे में ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप इसे ट्राई टेस्ट मत करना। गलती से सबके पास जो डॉल है, जो आपके जानकार हैं, उनके पास जो ये लाबूबू डॉल है, वो स्कैरी नहीं है, वो पजेस नहीं है, वो हॉन्टेड नहीं है, मान लिया, लेकिन वो वैसी डॉल दिखती है। अगर आपने खरीदी और वो बाई चांस ओरिजिनल वाली निकली और वो श्रापित हुई, तो घर बर्बाद हो जाएगा। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।